Good morning students, welcome to my YouTube channel Chanakya Academy. And last day we have studied Lost Spring part 1. Okay, today we will study part 2. ये लॉस्ट स्प्रिंग का ही पार्ट 2 है जो अनीस जंग के द्वारा लिखा गया था, उसी का ये पार्ट 2 है। तो हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से एक बच्चा जिसका नाम मुकेश है वो अपने लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो इनमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं आपके, सिर्फ एक कैरेक्टर खुद मुकेश और दूसरा कैरेक्टर है ऑथर अनीस जंग। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे फर्स्ट पार्ट को, थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। और उसके लिए अगर आपको उस वीडियो को भी देखना है तो आप चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मुकेश से एक लाइन कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। अब ऐसा क्यों कहता हूँ मुकेश? क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सबसे पहले तो बात है कि जब लेखिका ने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। चलिए, उसके बाद कुछ मुकेश के बारे में बातें की गई है, जिसमें मुकेश फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला है और फ़िरोज़ाबाद की जो गलियाँ हैं वो चूड़ियों से पटी पड़ी हैं। इट मीन्स कि फ़िरोज़ाबाद की हर एक गली में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और उन्हीं चूड़ियों को बनाने के लिए मुकेश का परिवार भी शामिल है। लेकिन मुकेश का जो एटीट्यूड है, जो उसकी सोच है, वो उसके परिवार से बिल्कुल अलग है। मुकेश नहीं चाहता है कि मैं चूड़ियाँ बनाऊंगा, मुकेश चाहता है कि मैं अपने फैमिली से बिल्कुल अलग काम करूंगा। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं बड़ा होकर एक कार ड्राइवर बनूंगा, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ़िरोज़ाबाद की। तो फ़िरोज़ाबाद में लगभग 20,000 जो बच्चे हैं वो हॉट फर्नेक के पास चूड़ियों बनाने का काम करते हैं। हॉट फर्नेक का मतलब होता है गर्म लहलहाते हुए भट्ठी के पास वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, जिनमें करीब करीब 20,000 बच्चे भी शामिल हैं। बड़े लोग तो हैं ही, 20,000 वहाँ पर बच्चे भी शामिल हैं। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल इन इंडिया। बिलो 14 ईयर्स एज द लेबर ऑफ चिल्ड्रेन इज़ इलीगल इन इंडिया। लेकिन इन सब को ताक पे रखकर हमारे देश में क्या किया जाता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाया जाता है। और यही काम हो रहा है फ़िरोज़ाबाद में, और वो काम हो रहा है चूड़ियाँ बनाने का काम। चलिए, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। मुकेश से जब लेखिका बात करती हैं तो मुकेश बातों बातों में बताता है कि उसका एक नया घर बन रहा है। मतलब उसका पुराना घर था, उनमें से एक वो उसी घर को रिनोवेशन करवाया जा रहा है, उसको तोड़कर नया घर बनाया जा रहा है। और जब वो इस बात को बताता रहता है मुकेश, तो मुकेश की आंखों में एक चमक आ जाती है। इसका मतलब ये है कि मुकेश अपने नए बनते हुए घर से बहुत खुश है। और वो लेखिका से कहता है कि चलिए ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ अपने नए बनने वाले घर को। वो मुझे गंदी गलियों से होता हुआ लेकर जाता है। काफ़ी संकरी गलियाँ हैं, पतली पतली गलियाँ हैं। और वो एक घर के सामने आकर ठहर जाता है। अपने पैर से वो क्या करता है कि लोहे के एक गेट को पैर से मारता है, जिससे कि वो गेट खुल जाता है। इस तरह से मुकेश उस घर में अंदर जाता है। पीछे पीछे लेखिका भी जाती हैं और वहाँ पर वो देखती हैं लेखिका कि घर में एक छोटा सा घर है, जिसमें किनारे पर घर के ही किसी कोने में चूल्हे पर पालक का साग बन रहा है। स्पिनच लिप्स उबल रहा है, इट मीन्स पालक का साग बन रहा है। और ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ज़मीन पर कटे हुए सब्जियां
रखे हुए हैं एक बड़े से परात में, मतलब सब्जियां बनाने का काम चालू है। उसके बाद देखते हैं, लेखिका देखती हैं कि एक दुबली पतली महिला उस घर में है जो वहाँ पर मौजूद है, और जब भी कोई बड़ा व्यक्ति, जब भी कोई पुरुष उस घर में आता है तो वो महिला एक टूटे हुए दीवार के पीछे जाकर छिप जाती है। इसका मतलब होता है कि वो लज्जा से जाकर छिप जाती है। हमारे भारतीय संस्कृति में जब भी कोई अनजान व्यक्ति या जब भी कोई पुरुष जो घर के बड़े होते हैं, जब भी वो अंदर आते हैं तो जो घर की महिलाएं होती हैं, बहू होती हैं, वो अपने पल्लू को नीचे सरका लेती हैं और घूंघट को सरकाने के बाद वो किसी दीवार के पीछे जाकर छिप जाती हैं। तो यहाँ पर चूँकि घर टूटा हुआ था तो वो महिला जो है वो टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर छिप जाती है। यहाँ के बाद होता है कि हाँ, मुकेश के जो फादर हैं वो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। इसके बारे में हम आगे रीज़न बताएंगे वो क्यों नहीं देख पाते हैं। मुकेश का एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है, उन्हीं की वाइफ थी जो दीवार के पीछे आकर छिपी थी। अब यहाँ पर ये विडंबना है कि मुकेश के पिताजी ने जो कुछ अपने लाइफ में कमाया बचपन से लेकर अब तक, वो सब कुछ कमाने के बाद सिर्फ उन्होंने ये अधूरा सा घर ही बना पाया, उसके अलावा उन्होंने और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो ज़रा हम सोच सकते हैं इस बारे में कि अगर एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम काम करता है और वो एक अधूरा ही घर बनवा पाता है, वो भी आधा, तो समझ सकते हैं कि कितना कठिन काम है और पैसे कितने कम हैं। सो लेखिका ये भी पूछती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो मुकेश के फादर हैं वो अपने बेटे को, जो बड़े बेटे हैं, उनको क्या सिखा पाएँ, तो बस यही सिखा पाएँ कि जो उनको आता था, चूड़ियाँ बनाने का जो कला उनको आता था, वो अपने बेटे को सिखा दिए बस। और ये छोटा सा घर आप जो देख रहे हैं वहाँ पर, वो बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। चलिए आगे देख लेते हैं। मुकेश की दादी माँ है, वो भी अंधी है। मुकेश की दादी माँ कहती है इट इज हिज करम। यहाँ लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखेंगे इस लाइन को। इट इज हिज करम। करम का मतलब हम लोग हिंदी में समझते हैं, करम का मतलब होता है किस्मत, डेस्टिनी जिसको कहते हैं। तो दादी माँ कहती हैं कि ये तो उसका करम है, मतलब जो किस्मत में लिखा हुआ था वही है। इसमें दूसरी आप बहुत चक्के होने वाली कौन सी बात है, जो उसके किस्मत में था वो उसको मिल गया है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि अब ये लोग जो दोनों अंधे हैं, या मैं ये कहूँ कि फ़िरोज़ाबाद में जो भी चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, ऐसी ये विडंबना है वहाँ की कि चूड़ियों को पॉलिश करते समय जो धूल उड़ती है, उस धूल से हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर अंधे हो जाते हैं। और अंधे कब होते हैं, यहाँ ये भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग अंधे होते हैं वो यंग होने से पहले ही अंधे होते हैं, मतलब जवान हुए नहीं कि अंधे हो गए। तो सोचिए, ये जानते हुए भी कि एक निश्चित समय के बाद 25 से 30 वर्ष के बाद वो अपने आँखों की रोशनी खो देंगे, फिर भी वो वही काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हज़ारों की संख्या में बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये तो बहुत आयरनी वाली बात हो गई। खैर आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद होता है कि हाँ, अंधे होने के पीछे का एक और कारण है कि जब वो चूड़ियों को पॉलिश करते हैं तो एक तेज़ चमक निकलती है, और हम जानते हैं कि तेज़ चमक अगर अचानक से आँखों के सामने अगर तेज़ चमक आए तो हमारी आँखें चौंधिया जाती हैं। चूँकि फ़िरोज़ाबाद के जो बस्ती है जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ पर रोशनी थी नहीं, बिल्कुल अंधेरे कमरे में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पर अंधेरे का यूज़ टू हो जाते हैं, उनको आदत लग जाती है अंधेरे कमरे में रहने की,
और अचानक जब तेज़ कोई रोशनी होती है तो उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और कुछ समय तक ऐसा होने के बाद वो देखने के लायक नहीं बचती हैं। उसके बाद देखिए, लेखिका एक लड़की के बारे में कह रही है जिसका नाम है सविता। ओके, सविता जो है वो एक बड़ी महिला के बगल में बैठी हुई है, ठीक है। वो सोल्डिंग कर रही है, चूड़ियों को सोल्डिंग कर रही है, जोड़ रही है। अब क्या हो रहा है कि जब वो लेखिका देखती है ना कि सविता की जो हाथें जो हैं वो बिल्कुल मैकेनिकल एकदम चल रही हैं, मतलब है कि एकदम मशीन की तरह चल रही हैं। इतना फास्ट वो सोल्डिंग कर रही है चूड़ियों को कि लेखिका देखकर तो सरप्राइज्ड रह गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि बचपन से ही वहाँ पर चूड़ियाँ बनाने का काम होता है और बचपन से ही बच्चे चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। इस वजह से बिल्कुल परफेक्शन होते रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो बिना देखे भी चूड़ियों को सोल्डिंग वगैरह कर लेते हैं और इसीलिए वो लड़की जो बगल में बैठी हुई है वो सोल्डिंग कर रही है। चलिए, उसके बाद लेखिका ये भी समझती है कि हमारे भारत में, चूँकि हमारे भारत का ये कल्चर है, ये संस्कृति है कि चूड़ियाँ यहाँ पर सुहाग का प्रतिरूप है। मतलब अगर कोई शादीशुदा महिलाएं हैं, कोई भी महिला है शादीशुदा, तो वो चूड़ियाँ पहनती हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती हैं, जो उनके सुहाग को बताता है। चलिए, उसके बाद बात आगे बढ़ती है तो पता चलता है मुकेश की दादी से, जिसने कहा था इट इज हिज करम, अपने बेटे के बारे में कहा था ना। दादी ही बताती है, अपने लाइफ के बारे में दादी बताती है कि एक शेर, यहाँ लिखा हुआ है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इसका मतलब है कि लाइफ में ऐसा दिन कभी नहीं आया जिस दिन उन्होंने भरपेट खाना खाया। अब ये बहुत दुर्भाग्य भरी बात है कि हमारे देश का एक तबका जो बिल्कुल अमीर है, जो बिल्कुल खाने को फेंकता है, उनके घर में खाने की भरमार है, जबकि दूसरा तबका एक ऐसा भी है जिसने आज तक अपने लाइफ में भरपेट खाना नहीं खाया। ये बहुत विडंबना वाली बात है। जिस तरह से हम लोग देखे थे पिछले वाले पार्ट में कि जो साहिब आलम था, उसने अपने लाइफ में कभी नए जूते, नए चप्पल पहने ही नहीं थे। तो ये सब बातें बहुत विडंबना वाली हैं और बहुत इन सब बातों को जानकर दुख भी होता है कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता है, जो भूखे सो जाते हैं, जबकि दूसरा तबका है जो मन भर के खाना फेंकता है। तो चलिए उसके आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, लेखिका ये भी बताती हैं वहाँ पर कि जो फ़िरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम होता है, तो हम जानते हैं जैसा कि चूड़ियाँ बनाते हैं वहाँ के लोग, परंतु वहाँ के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है, बल्कि जो लोग वहाँ से चूड़ियाँ ख़रीद कर ले जाते हैं और जो लोग बाज़ारों में बेचते हैं उनको फ़ायदा होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से ऐसा समझाएं तो सपोज़ कीजिए कि हमारे देश में किसान फसल उगाते हैं, किसानों को कितना फ़ायदा होता है? ना के बराबर। परंतु जिसने किसानों से फसल ख़रीदा और जिसने बाज़ार में लाकर बेच दिया या जिसने फिर फैक्ट्री को बेचा, उन्हें फ़ायदा होता है। तो कुल मिलाकर जिसने कड़ी मेहनत की उसे फ़ायदा नहीं पहुंचता है। सेम कंडीशन यहाँ पर फ़िरोज़ाबाद में है कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी आँखों की रोशनी को गंवा कर काम किया, चूड़ियाँ बनाई, उनको फ़ायदा नहीं होता है। कारण यहाँ पर ये होता है कि वो लोग जब पैसों की कमी के कारण कर्जदार से पैसा लेते हैं तो कर्जदार उनसे ये प्रॉमिस करवाता है, ये वादा करवा लेता है कि जब तुम्हारी चूड़ियाँ बन जाएंगी तो वादा करो कि तुम अपनी चूड़ियों को मेरे पास बेचोगे, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अदरवाइज़ पैसे नहीं दूंगा। तो आप ही सोचिए कि फ़िरोज़ाबाद के छोटे तबके के लोगों के साथ दूसरा कोई चारा है भी नहीं। अगर उन्हें पैसा नहीं मिलता तो वो चूड़ियाँ नहीं बना पाते। दूसरी बात है, अगर चूड़ियाँ बना भी लिए तो उन्हें बेचना भी उन्हीं लोगों के पास है। अब यहाँ पर फ़ायदा मनी लेंडर्स उठाते हैं, जो कर्जदार, जो कर्ज देने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि जितना दाम है चूड़ियों का
उससे कम दाम में वो ख़रीदते हैं जानबूझकर, क्योंकि उन्होंने पहले कर्ज दिया है। और इस तरह से वो एक तरह से ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंस जाते हैं, और उस जाल से क्या उनके फोर फादर्स वगैरह भी नहीं निकल पाते हैं। फोर फादर्स का मतलब होता है दादा परदादा से ये जाल चला रहा है, कभी उससे वो लोग छुटकारा नहीं पाते हैं। चलिए, इनके बाद लेखिका क्या करती हैं, एनालिसिस करती हैं। चूँकि वो दो परिवार से मिली हैं, एक परिवार था साहिब आलम का, दूसरा परिवार है मुकेश का, ठीक है। वो एनालिसिस ये करती हैं कि साहिब आलम जो बिल्कुल गरीब है, जो रैग पिकर है, और एक मुकेश जिनका परिवार चूड़ियाँ बनाता है। थोड़ा सा हम पहले आते हैं साहिब आलम पर। तो साहिब आलम के परिवार के लोग भी कूड़ा चुनते थे, वो भी अपना लाइफ स्टाइल कूड़ा चुनकर ही बिता रहा है, या नहीं तो वो एक टी स्टॉल पे अंततः काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर साहिब आलम का लाइफ वहीं तक रह गया, अपने परिवार के ही काम को उसने किया। अब आते हैं मुकेश के फैमिली में। मुकेश के फैमिली चूड़ियाँ बनाते हैं, जबकि मुकेश का एटीट्यूड ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो चाहता है कि मैं बिल्कुल फैमिली से हटकर काम करूं, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ के कंडीशंस कैसे हैं। वो दिन रात मेहनत करेगा फिर भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज है। चलिए, उसके बाद अचानक से दोनों बातचीत होती रहती है मुकेश और लेखिका में। अचानक से सर के ऊपर से एरोप्लेन उड़ता जाता है। लेखिका पूछती है मुकेश से, मुकेश क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो? देखिए यहाँ पे पूछती हैं, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ एरोप्लेन? क्या तुम ऐसा सपना देखते हो कि मैं कभी प्लेन उड़ाऊँ? मुकेश अपना सिर नीचे झुका देता है। पता है क्यों? क्योंकि वो लड़का चाह कर भी ऐसा सपना नहीं देख सकता है, क्योंकि उसके फैमिली वाले, या चाहकर भी उसके फैमिली वाले उसको उतना एजुकेट नहीं कर सकते हैं, उतना पैसा नहीं दे सकते हैं जिससे कि वो एक पायलट बन सके, एक प्लेन उड़ा सके। इसलिए मुकेश अपना सिर नीचे कर देता है। बातों बातों में लेखिका ये भी पूछती है मुकेश से, ठीक है तुम मैकेनिक बनना चाहते हो, कहाँ सीखोगे जाकर? तो मुकेश बोलता है गैराज में सीखूंगा। गैरेज में, इट मीन्स। लेखिका कहती है कि गैरेज तो बहुत दूर है भाई, कैसे सीखोगे? तो मुकेश कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा लेकिन काम ज़रूर सीखूंगा। मेरा सपना है कि मैं एक कार चलाऊंगा, मैं एक कार का ड्राइवर बनना चाहता हूँ, मैं चूड़ियाँ नहीं बनाना चाहता। तो बात समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।